बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शेयर टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। एक तो ये जो अंकल बिटकॉइन है इनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही प्यारे भाइयों ये जो जेपीसी ठीक है जेपेक्स एक्सचेंज है जापानी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने अपने लॉन्च पैड के ऊपर एक नया कट्टा खोला हुआ है, तो उसमें आप अपने कोइन को, अगर आपके पास जेपीसी कोइन है या आपके पास यूएसडीटी डॉलर है, तो आप वहाँ पे ऐड करके, तो जो आने वाले टाइम में ये कोइन लिस्ट करेंगे वो आप फ्री में हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो प्यारे भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें ना, बिटकॉइन के वाले से बिटकॉइन ने बड़े अच्छे तरीके से इसको ब्रेक तो किया है, ऊपर भी गई, लेकिन अगर ये हथौड़ा बन जाता है बेरिश, यानी ये चाचा डोजी बन जाता है, तो फिर प्यारे भाइयों दोबारा से इस तरह देखें ना, ये भी कैंडल क्लोजिंग नीचे हुई, ये भी, ये कौन सा है, ये पुराने वाली जो टल्ली मैंने खड़काई है 200 एम ए, 200 एम ए जो है ना वो बड़ा पावरफुल जो है ना वो इंडिकेटर है। लेकिन प्यारे भाइयों 100% आपने इस पर कभी भी जो है ना वो रिलाई नहीं करना। ठीक है, और सबसे बात आप देखें ना प्यारे भाइयों, अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है फिर दोबारा से, यानी 26,455 से या 26,500 से नीचे, तो फिर ये समझो कि थोड़ा बेरिश यानी रेड कैंडल क्लोजिंग होगी। तो फिर ज़हन में रखें कि दोबारा से ये जो एक चैनल बन रहा है ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप इसको देखें। ठीक है, ये फॉलिंग वेज प्यारे भाइयों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बुलिश जो है ना वो समझो कि बुलिश की तरफ ही जाता है। हो सकता है दोबारा से, अगर ये कैंडल क्लोजिंग दोबारा से अगर रेड में ही हो जाती है, ये जो सेलिंग पिन बार बन रहा है, अगर आप पिछली मेरी वीडियो आप एक दो देखें तो उसमें मैंने ना बारहा इस कैंडल के बारे में बताया था कि अगर आपने ना शार्ट की एंट्री लेनी है, जो प्यारे भाई जो है ना वो इसके फ्यूचर के ठरकी है ना, तो वो इसमें शार्ट की एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। अगर उन्हें लॉन्ग की लेनी है तो फिर वो ज़हन में रखें कि यहाँ पे इसके क्लोजिंग रीटेस्ट करने के लिए आए, तो फिर दोबारा से यहाँ पे वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसने इसको क्लोज भी नहीं किया, इसको रीटेस्ट किया, अब दोबारा से ये अगर सेलिंग पिन बन जाता है, यानी डोजी जिसको बोलते हैं, सेलिंग पिन बार भी बोलते हैं, इस तरह ही बन जाता है सुबह, तो फिर ज़हन में रखें दोबारा से मार्केट ना नीचे आने के चांस होंगे। फिर आप अपने बिठा लें कि अगर इसने दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया 26,500 को या 26,450 को, तो फिर पक्का ज़हन में रखेंगे फिर ये जो अपने है ना ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश करेगा, यानी 24,800 के ऊपर दोबारा से टल्ली खड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों मैं बार बार कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि फ्यूचर ट्रेडिंग से परहेज करें। हाँ, वो करें जो बर्दाश्त भी कर सकते हैं, जिनके पास नॉलेज है। अरे में अन्य जो है ना वो समझो कि डांग मारने का फ़ायदा को नहीं होता। एक दो आपकी ट्रेडें यकीन गलत लाग गई ना, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो आपका ज़ाया चलेगा और आपके ना गुब्बारे से फौरन हवा निकल जाएगी। इसलिए चुप करके, अगर आपने देखना नीचे ऊपर मार्केट हुई है, आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है, ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, तो डियर दोस्तों प्यारे भाइयों इसमें ना फ्यूचर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है, यानी स्पॉट ट्रेडिंग में आपने एंट्री ली है, फिर नीचे चले गई, आपका आपने $100 लगाया, 50 रह गया, 20 रह गया, प्यारे भाई इवन के $10 है, अगर वो कोइन मार नहीं गया, ये सफ़ा हस्ती से मिट नहीं गया, तो एक वक्त आएगा महीने बाद, 10 दिन के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो फिर जो है वो समझो कि दोबारा से जना हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लिहाजा इसमें हर बंदा, वैसे तो देखा जाए ना प्यारे भाइयों, काफ़ी मरतबा मैंने बोला है कि हर बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए ही आता है, लेकिन लॉस के लिए कोई बंदा नहीं आता। तो जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि जितन जितन हर कोई करदा ते जितन खेड फकीरां ते जितन दा मुल कौडी पैंदा ते हारन दा मुल हीरा। प्यारे भाइयों अगर आप हार गए ना, यकीन आप सीख जाएंगे, तो उसका मुल भी जो है ना वो, यानी उसकी प्राइस भी, वो भी प्यारे भाई हीरा पड़ेगी। अगर आप जीत जाएंगे तो उसका मुल, उसकी प्राइस कौडी पड़ेगी। आगे आप जो पंजाबी समझते हैं ना वो मेरी बात को ना समझ गए होंगे। तो लिहाजा अगर ये भी पिन बार बन गया, जिस तरह अभी सुबह की क्लोजिंग यहाँ पे ये भी पिन बार में होती है, तो फिर मार्केट का दोबारा से पटाखा फुस होगा। जिन्होंने बेचारों ने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ली तो उनका समझो कि पौने सत्यानाश हो गया। लिहाजा एक तो कोशिश करें फ्यूचर से परहेज करें। हाँ, वो करें जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है और जिन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है, और साथ ही प्यारे भाइयों उन्होंने अच्छे तरीके से ना सीखा हुआ है। जिन्होंने बगैर सीखे इसमें काम करना है, तो खुदा का वास्ता आगे बुल रन आ रहा है, तो बेस्ट ये है कि वो चुप करके ना स्पॉट ट्रेडिंग करें और लंबे टाइम के लिए कुछ ना कुछ बाय करके ना हर अपने डिप में वो रखते रहेंगे, तो उनकी सेहत के लिए ठीक होगा। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों ये जेपेक्स एक्सचेंज के बारे में। प्यारे भाइयों काफ़ी मरतबा मैंने बोला, आप
دیکھیں نا یہ منتھلی میں نے چارٹ اوپن کیا ہے، کوئی ایسا آپ نے چارٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ تقریباً سمجھو 8-9 منتھ ہو چکے ہیں یہ اس نے مارگلا ٹاور ہی پیارے بھائیوں بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے نا خلیفہ برج ابھی تک بنا رہا ہے، اوپر ہی جا رہا ہے، یعنی سپر بلوچ جس کو بولتے ہیں یہ وہ بنا رہا ہے۔ اب انہوں نے پیارے بھائیوں کیا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، میرا ریفرل وہاں پہ کلک کر کے تو آپ اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے موبائل کرنا ہے تو یہ جیپیکس ایکسچینج یہ سپیلنگ ٹھیک لکھنے ہیں، اور ساتھ ہی پیارے بھائیوں یہ جیپیکس ایکسچینج ٹھیک ہے JPEX لکھنے، ساتھ ہی اگر آپ نے ریفرل کوڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہ میرا ریفرل کوڈ جو ہے نا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک ہو اس پر کلک کریں گے تو یہ میرا ریفرل کوڈ ہوگا، وہ آپ یوز کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی جی میل دینی ہے، پاسورڈ، پھر پاسورڈ یہ میرا کوڈ آ گیا، اور آپ نے آئی ہیڈ ایگری وغیرہ کے بٹن پر کلک کرنا اور رجسٹر کرنا، آپ کے دوسرا جو ہے نا وہ میل اس پر میل آئے گی، اس پر کلک کر کے تو آپ اس کی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں آپ نے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے نا وہ آپ نے KYC کرنی ہے۔ KYC یہاں پہ یہ جو 3 ڈاٹ کا نشان ہے، اگر آپ اس کمپیوٹر پر کام کریں تو اس کے بعد یہاں پہ KYC کا بٹن ہو، کیونکہ میں نے لاگ ان نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ بٹن آئے گا KYC، تو آپ اپنی ID کارڈ ہے آپ اپنی پھر تصویر دیں گے، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے سیلفی ہوگی، اور ساتھ ہی وہ آگے پیچھے آپ کا سارا لائیں گے، لیکن پھر بھی جہاں سے سمجھنا ہے وہ آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اس کا ٹیلی گرام کا، تو وہاں پہ آپ پیارے بھائیوں رابطہ کر کے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہو۔ اب آ جاتے ہیں پیارے بھائیوں یہ ہے لانچ پیڈ پہ جو ہے نا وہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھیں نا یہ لانچ پیڈ کا بٹن ہے، جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے نا تو اگر آپ نے کچھ کوئن یعنی JPC ٹھیک ہے JPC آپ نے اگر بائی کر کے رکھے ہو تو وہاں پہ یہاں پہ آپ نے پیارے بھائیوں ایڈ کر لینے۔ اب دیکھیں نا تو کتنے ڈیز رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے 11 ڈیز رہ گئے ہیں اور 18 گھنٹے اور 9 منٹ سمجھا 19 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس کوئن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کر لینا۔ اگر آپ کے پاس USDT ڈالر ہے تو USDT ڈالر بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو کوئن ملے گا وہ ملے گا JPP ٹھیک ہے JPP کوئن ملے گا، وہ تقریباً سمجھو کہ 2024 کے نا آئے گا انشاءاللہ مارچ تک، ٹھیک ہے وہ انہوں نے ڈیٹ وغیرہ بھی ساری چیزیں نیچے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پرائس ہوگی یہ آپ دیکھیں 1 JPP جو ہے اس کی پرائس ہوگی 33 سینٹ ہے، یعنی 33 سینٹ ہوگی تو اچھا خاصا پڑا۔ اگر آپ کو 500,000 بھی اس کے ٹوکن فری میں مل جاتے ہیں تو آگے بڑھ رہنا ہے، تو سمجھو کہ گرم لو ہے اس پر تھوڑی مر جائے تو پھر جلدی کام ہو جاتا ہے، تو لہذا بھول رہنے کی وجہ سے انہوں نے بھی بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لہذا اگر آپ یہاں پہ اپنے وہ ایپ بائی کر کے اپنے تو ایلوکیٹ کرنا چاہیں تو پیارے بھائیوں ان کی سبسکرپشن جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا، لیکن پھر میں بولتا ہوں کسی ایک ایکسچینج پر جتنی بھی وہ اچھی ہو سارا کا سارا پورٹ فولیو نہ ٹھوکیں، اور ایک کوشش کریں کوئن میں بھی سارا کا سارا پیسہ نہ لگائیں۔ یہ نہیں میں بولتا کہ سارا اگر آپ کے پاس 10,000 ڈالر ہے تو سارے کے سارے JPP کوئن بائی کر لیں، کل کو یہ کوئی نہ کوئی لپڑا نیا کرتا ہے تو آپ مجھے گالیاں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ لہذا پیارے بھائیوں کوشش کریں ایک کوئن پہ نہ سارا پورٹ فولیو لگائیں، ایک ایکسچینج پہ نہ لگائیں، اپنا جو ہے نا وہ پورٹ فولیو ڈیوائڈ کر کے رکھیں، کچھ اپنے ہارڈ ویئر ویلٹ میں، کچھ اپنے سافٹ ویئر ویلٹ میں یعنی ٹرسٹ ویلٹ میں، کچھ ادھر کچھ ایکسچینجز پر جہاں پہ آپ تھوڑا موڑا ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے رہیں تو آپ کو پرافٹ بھی ملتا رہے۔ اینڈ پہ میں اب جو آپ تمام دوستوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے 2-3 دن پہلے آپ کو پتہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ آل ورلڈ میں اس چیز نے ہائپ کریٹ کیا ہے کہ ایک ہی نیوز ہے کہ ہمارے غریب طبقہ جو ہے وہ انہوں نے پیارے بھائیوں کشتی ڈوبی اور سارے کے سارے تقریباً سمجھو کہ پاکستانی 400 بندے کے راؤنڈ بوٹ جا رہے ہیں۔ ایک تو خدا کا واسطہ ہے اگر آپ بڑے ہیں ماں باپ ہیں میری بات سن رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو یہاں پہ سمجھو کہ اگر آپ کے پاس 10-20 لاکھ روپیہ ہے نا تو خدا را یہاں پہ اس کو چھوٹا موٹا کاروبار کرنے دیں۔ ایسے ہی موت کے منہ پہ اگر شریعت کے حساب سے پیارے بھائیوں دیکھا جائے تو یہ خودکشی کے برابر ہوتی ہے۔ ایسی اللیگل طریقے سے اگر آپ شریعت کے اوپر چلنے والے ہیں تو پیارے بھائیوں یہ خودکشی ہوتی ہے۔ سب سے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا اس میں سب سے بڑا پیرنٹس کا قصور ہے۔ اس کے بعد آج کا نوجوان طبقہ مانتا بھی کوئی نہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ چھوڑ دیں یا چپ کر کے اس طرح اپنے چپ کر کے نا یہ جو عرب ممالک ہے وہاں پہ چلے جائیں، UAE میں چلیں گے، ابو دھابی چلے جائیں، اپنے دبئی چلے جائیں، وہاں پہ چلو 1-2-4 لاکھ روپے آپ کا لگے گا، آپ اچھی خاصی اماؤنٹ وغیرہ کما کے نا آپ گھر بھیجتے رہیں گے۔ ایسے انیہ بات جو ہے نا وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو دو پہ نہ لگیں، خدا کا واسطہ ہے۔
दूसरे नंबर पर ये सबसे पहला तो कसूर हमारा। अगर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो यकीनन है जितनी गुर्बत है, जितने हमारी आवाम जो जुल्म की चक्की में पिस रही है, यहाँ पे वो कहते हैं उनका भी ठीक है, उस लिहाज से मैं नहीं कहता कि यार कहते हैं इधर जितना भी पैसा लगाओ उसका फ़ायदा को नहीं, यहाँ पे चलो मतलब कमा लेता है, लेकिन एक तो इलीगल तरीके से उसका कमाने का फ़ायदा नहीं है, हराम रोज़ी बन जाती है। दूसरे नंबर पर सच्ची बात है कि सबसे बड़ी जो है ना वो मैं कहता हूँ कि हमारे अगर हुक्मरान ठीक हो जाए ना तो सारी का सारा प्यारे भाइयों सारे के सारे मसले हल हो जाते हैं। इन लंतियों ने इनके पेट में शाला कीड़े पड़े, ठीक है, इनके नीचे से लेकर ऊपर तक कीड़े पड़े, ठीक है, इनका साढ़े सतिया नहीं बल्कि पौने सत्यानाश हो जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। और एक इदारा भी आप देखें ना, कोई भी इदारा मुझे मेरे सामने ले आए, हर सारा का सारा इदारा प्यारे भाइयों किस में मुब्तला है, करप्शन में मुब्तला है, फिर सारा का सारा जितने इदारे हैं वो सारे के सारे घाटे में ही जा रहे हैं। यार कोई वादे में भी जा रहा है, उसकी मेन रीज़न क्या है? इन लंतियों ने खुद खाना होता है, फिर इदारों के ऊपर भी इन्होंने कोई हाथ नहीं डालना होता कि ये इदारा खा रहा है, ये ना इन्होंने सजाएं मुख्तसर करनी है। उसके बाद प्यारे भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी कोई नहीं है। दिन दिहाड़े अगर आपके पास 2-4 लाख रुपया किसी ने देख लिया ना, आपका गला घोटेंगे, आपको फायर मारेंगे और चुप करके एक साइड में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाकानूनीयत आप कह लें, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे। और जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं दुआ किया करें या अल्लाह पाक इनके जिस्मों के अंदर कीड़े पड़े और दुनिया में ही इनको इबरतनाक सजाएं दे। आज हम सच्ची बात देखें ना कि आज हम 130 या 125 बिलियन डॉलर के मकरूज है। वो किस वजह से? आपने लिए या मैंने लिए? नहीं तो बस तकबार इन लानतियों ने लिए ना, इन्होंने अपने जग्गे पूरे किए हैं। लिहाजा अल्लाह ताला करे तो इनको को हदायत आ जाए, नमाज पढ़ के इनके लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक जिन्होंने खाया हुआ है ना इनका साढ़े सत्यानाश हो। इन लानतियों से खुद देख लें कि एक जो कातिल डोर है उसको ये पकड़ नहीं सकते, जो मतलब हर साल इतने हमारी जानें ज़ाया होती है कातिल डोर के। अब देखें कुत्ते की जो वैक्सीन है इनसे वो भी नहीं प्यारे भाइयों वो उस पर इम्प्लीमेंट हासिल हो रहा। कितने सिंध में मर जाते हैं कुत्ते के काटने से, कितने मिसाल तौर सारा का सारा वो कुत्ते खा जाते हैं, ये उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा। दूसरे नंबर पर आप देखें प्यारे भाइयों डेली बेसिस पे रेप के केस बच्चों के साथ जो होते हैं डेली बेसिस, एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा डेली के केस होते हैं। कभी इन लानतियों ने कभी गौर किया कि यार हम इनको सरेआम फांसी दिलाएं, इनके ऊपर दही डाल के कुत्ते इनके ऊपर छोड़ें तो आज हमारी हालत ये ना होती। आज हमारे चोर डाकू जितने भी लड़खड़ा रहे होते हैं तो इनको ना पकड़ सकते, इनके ऊपर आज हाथ डालें प्यारे भाइयों तो सारा का सारा सिस्टम चेंज होता है। सच्ची बात है, जज्बाती होता है, कई दफ़ा दुख लगता है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे सिर्फ। और उसके बाद देखा जाए ना प्यारे भाइयों तो मेन कसूर हमारा अपना है, मेन कसूर हमारा अपना है। आज तक हमारे पास कोई वोट लेने आया तो हमने उस लानती से पूछा है कि आपने शरीयत मोहम्मदी के लिए क्या काम किया है, जिसके लिए पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे की बुनियाद पर बना। क्या आपने कलमे के ऊपर भी कोई काम किया? क्या आपने शरीयत के ऊपर भी कोई काम किया है? आज जो शरीयत का नाम लेता है, इस्लाम का नाम लेता है, उसको हम वोट ही नहीं दो। यार मौलवियों का क्या काम है इद्दे होना प्यारे भाइयों? कसूर हमारा अपना है। जब हमने वोट ही उस बंदे को देना है जिसने ना शरीयत के ऊपर काम करना है, ना बच्चियों के जो हमारे ऊपर रेप हो रहे हैं उसके ऊपर काम करना है, जो मिसाल के तौर कुत्ते के ऊपर काटने पर, तो सारा सिस्टम जब गंदा है तो हम क्या कर सकते हैं? लिहाजा कुछ करें। अब आपकी ड्यूटी प्यारे भाई, जो भी आपके पास आता है ना वोट लेने के लिए तो उसको बोलें कि खुदा का वास्ता है हम वोट तब देंगे अगर आप हमारे साथ तैयार करो कि हम शरीयत मोहम्मदी के लिए भी कुछ काम करेंगे, निफाज इस्लाम के लिए भी काम करेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों आपने भी कोशिश करनी है, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, तो इंशाअल्लाह तिनका करते करते जो है वो आपको पता बड़ा हौसला बन जाता है। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मियां।